गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। आज अपन बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा क्या है, क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है ना। इसके लिए मैं आपको छोटे से कुछ उपाय बताऊंगी। अब आप सबसे पहले ये समझें कि कार्तिक पूर्णिमा क्या है। कार्तिक पूर्णिमा जो है, सब जो साल भर की 12 पूर्णिमाएं रहती हैं उनमें से एक पूर्णिमा है, लेकिन इसका विशेष महत्व है क्योंकि इसको देव दीपावली भी बोला जाता है। देवों की है ये पूर्णिमा। इस दिन अगर आप कोई भी दान धर्म करते हैं तो उसका कई गुना फल आपको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें ना बहुत सारे भगवान कृष्ण ने बहुत सारे ऐसे कर्म या कृत्य बताए हुए हैं जिनको करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम बताते हैं आपको। आज के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करना चाहिए। दीपदान क्यों करना चाहिए? जब पांडव बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके परिवार के वंशज बहुत ज़्यादा दुखी थे, उनको कोई राह नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बोला कि आप जो है भगवान के निमित्त कुछ दान धर्म करें। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं। मतलब हर व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति, अब सब व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ दान धर्म कर दें। सिंपल से ही एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिसको सब कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप दीप दान करिए। दीप दान सब दानों में श्रेष्ठ है और हर व्यक्ति कर सकता है। तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया। फिर उन्होंने जब दीपदान करना चालू करे तो उसके बाद से उनके जो कलेश थे, कष्ट थे, वो खत्म हो गए। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करना चाहिए, उसका बहुत अधिक फल मिलता है। उसके बाद कृष्ण भगवान को जो है तुलसी अर्पण करना चाहिए। तुलसी का उद्धार कैसे हुआ और तुलसी का पृथ्वी पे आगमन इसीलिए हुआ है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उनको विशेष महत्व दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि जब वो कहानी बहुत बड़ी है तो वो तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, लगभग सबको पता रहती है। अब हम आपको बताते हैं। देवउठनी 11 के दिन तुलसी जी का विवाह सालग्राम से होता है। सालग्राम जी से जब उनका विवाह होता है तो तुलसी को का महत्व ये है कि अगर भगवान कृष्ण को तुलसी चढ़ा रहे हैं तो आपको उसका कई गुना पुण्य मिलता है। और कृष्ण भगवान जो भी नैवेद्य आप लोग लगाते हैं वो नैवेद्य जब तक नहीं लेते हैं, वो जब तक उनके नैवेद्य में तुलसी नहीं होती, तुलसी डालते हैं तभी भगवान उस नैवेद्य को ग्रहण करते हैं। इसलिए तुलसी का भी बहुत महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मत्स्य अवतार लिया था। तो मत्स्य अवतार जब लिया था तो वो क्यों लिया था कि जब कलयुग में प्रलय आएगा, बाधाएं आएंगी, तो भगवान खुद आके संभालेंगे, इस पृथ्वी को संभालेंगे। तो इसलिए मत्स्य अवतार भी हुआ। इस दिन भगवान बैकुंठ पधारे। देवउठनी 11 के साथ में उन्होंने पृथ्वी को वापस संभाला। संभालते तो वो हमेशा ही है, बाकी क्या करा कि वापस से वो अपने जगह पे आ गए, क्योंकि वो शयन में चल देव सोनी 11 पे वो सोने चले गए थे, फिर उसके बाद वो उठ के आ गए। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तो अपनी जगह बहुत बड़ी महत्व रखाती है। इसीलिए अच्छा, एक और विशेष बात, अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सभी लोग पूजन के बाद एक बछड़ा दान करते हैं तो उसका जो है कई गुना पुण्य और कई गुना फल प्राप्त होता है। तो अगर किसी सामर्थ्य हो तो आप बछड़ा दान करें, सामर्थ्य नहीं हो तो छोटी सी चांदी की गाय लेके दान करें, तो उसका भी आपको फल मिलेगा। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने पितरों के नाम से एक दीपक जलाएंगे अपने घर में और मंदिर पे या नदी के घाट पे जाके दीप दान करके आएंगे। ठीक है। जय श्री कृष्ण।